दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग मिली है नहीं, तो कैसी रेटिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। क्या आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न मिल सकता है? क्या निकट भविष्य में ये 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी का मर्जर होने जा रहा है आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और इसके बाद में क्या बेनिफिट होगा शेयर होल्डर को भी जानने की कोशिश करेंगे और कब तक मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर कई नए प्लान बना रहे और आप देख ही सकते हो कि लगातार कंपनी अपने प्रचार को भी आगे बढ़ा रही है। कंपनी लगातार एडवर्टाइज कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। तो कुल मिला के क्या ट्राइडेंट में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले, ये पीएसयू स्टॉक बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पीएनबी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 125 पर रही, 1.01% की तेज़ी के साथ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। स्टॉक मजबूत लग रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे मूडीज़ की तरफ से पीएनबी के बैंक फैसिलिटीज़ के ऊपर रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे देख दो कि 7/6/2024 की ये जो लेटेस्ट रेटिंग रीअफर्म की गई है बैंक लॉन्ग टर्म लोकल फैसिलिटीज़ और फॉरेन करेंसी जो बैंक डिपॉजिट उसके ऊपर रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे Baa3 की रेटिंग दी गई है। जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है। मूडीज़ की तरफ से जो दूसरी और जो रेटिंग है उसमें अपग्रेड भी किया गया है। तो बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट की जो रेटिंग है BCS की, वो देख सकते हो कि यहाँ पे Ba3 की रेटिंग थी उसको बढ़ा के Ba2 कर दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड हुई है, यानी मूडीज़ के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक का कामकाज अच्छा है और ऐसे में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे मूडीज़ की तरफ से इस समय जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है लॉन्ग टर्म रेटिंग के लिए। तो इससे आप एक बात समझ सकते हो कि काफ़ी शानदार रेटिंग लगातार इस समय मूडीज़ को मिल रही है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, जो एक्सचेंज के अंदर जो जानकारी दी है, इसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर भी इसकी जानकारी दी गई है। तो कंपनी अपनी 23वीं AGM बुलाने जा रही है और इसके लिए डेट यहाँ पे सामने आ चुकी है। तो 29 जून सैटरडे के दिन 11 बजे सुबह कंपनी की AGM होने जा रही है। इस AGM के दौरान शेयर होल्डर भी अपने राइट का इस्तेमाल करेंगे और वोटिंग लाइन जो होगी उसमें अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देख सकते हो कि AGM के दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वैसे काफ़ी शानदार NPA में रिकवरी हुई है, बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है, कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखें तो पिछले 5 साल का CAGR 24.2% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट देती है, 19.2% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हुई है। देख सकते हो कि 61.2 डेज थे पहले, जो घट के अब 26.3 डेज के आसपास आ चुका है, यानी अंदर से सेल्स सुधर चुकी है। ऐसे में अच्छा मौका है कि दाव लगा सकते हैं स्टॉक के अंदर। इस PSU स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। पिछले 10 सालों के सेल्स ग्रोथ देखें तो आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 9% है, 5 ईयर के हिसाब से देख तो 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से घट के 10% हुआ, लेकिन इस TTM 26% है। पिछले 10 साल में सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 24% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 52% पॉजिटिव है। इस TTM देखें तो 172% का ज़बरदस्त जंप है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भी बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। ऐसे में एक नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश का सही मौका है। पंजाब नेशनल बैंक में आपको दाव लगाना चाहिए। अब चलते हम IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 77.70 पर क्लोजिंग थी, 0.58% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। पिछले 5 सालों के हिसाब से देखें तो उसने 82% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो उसमें 28% की तेज़ी बनी है।
पिछले एक साल में 5% की सिर्फ तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक कोई खास दौड़ा नहीं है पिछले एक साल में। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 3.84% की गिरावट हुई है और पिछले एक महीने के हिसाब से 0.19% की गिरावट है। वन डे के हिसाब से 0.5% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी नहीं बनी, अब आने वाले समय एक शानदार तेज़ी की संभावना यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, NCLT की तरफ से उनके मर्जर की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, IDFC फर्स्ट लिमिटेड और IDFC होल्डिंग लिमिटेड जो कंपनी है, उनका मर्जर IDFC फर्स्ट बैंक में होने जा रहा है और इसी को लेकर यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो इस मर्जर की प्रक्रिया को जो पिटीशन लगाया था, इसकी अब सुनवाई जो है NCLT में होगी। तो आप देख सकते हो कि ये जॉइंट पिटीशन 24 मई 2024 को लगाई गई थी ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चेन्नई की बेंच में। और ये जो पूरी मर्जर की प्रक्रिया, अब इसको लेकर NCLT की तरफ से एक ऑर्डर जो पास किया गया है 29 मई 2024 को, जिसमें आप देखें तो इसके ऊपर सुनवाई होगी 24 जुलाई 2024 को, जिसमें इस पूरे मामले की सुनवाई करके जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा ताकि मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो जल्द ही मर्जर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। RBI की तरफ से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, अब जल्दी ही NCLT की तरफ से भी इसको क्लियरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो गौर करने वाले कि शेयर की प्राइस भले न बड़ी हो, लेकिन जो अप्रैल के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। टाटा लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 233 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.40% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 17% ईयर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 123 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 2.33% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप की यहाँ पे 111 करोड़ का निवेश है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट का भी यहाँ पे 73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है। ICICI प्रू निफ्टी मिड बैंक निफ्टी में 68.53 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग जरूर 1.82% घटी है। इसके अलावा UTI निफ्टी बैंक ETF ने 68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.04% की होल्डिंग बढ़ी है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 73.19% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। आदित्य बिरला SL निफ्टी बैंक ने 57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.01% की होल्डिंग बढ़ी है। HDFC निफ्टी बैंक ETF ने 51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 0.11% बढ़ी है। तो कुल मिला के आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 जो म्यूचुअल फंड है उनकी होल्डिंग कम हुई है, बाकी ओवरऑल सभी म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, जो इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, दाव लगाया जा सकता है IDFC फर्स्ट बैंक में। और मर्जर के बाद इसका साइज बिजनेस बढ़ेगा और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अब चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 37.15 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 1.23% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक बिल्कुल दौड़ने को तैयार है, कम से कम एक साल से इसी प्राइस के आसपास से एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बन सकती है। ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से जो मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला किया है कि आने वाले फाइनेंशियल 2026 तक जो रेवेन्यू उसको 1000 करोड़ तक पहुंचा देंगे और इसके पीछे वजह कंपनी का रिटेल एक्सपेंशन यानी रिटेल बिजनेस कंपनी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लगातार अपने कारोबार को वृद्धि के लिए उन्होंने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। तो देख सकते हो कि इस समय कंपनी का जो रिटेल टच पॉइंट है वो 3500 के आसपास है और इसको 1000 रिटेल टच पॉइंट तक पहुंचाने की उन्होंने प्रक्रिया बढ़ा दी आगे। तो लगातार आप समझो शोरूम की संख्या भी बढ़ा जा रही है और बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जो आम जनता ले पाए। तो ये जो सारी बातें हैं ये साबित कर रही है कि ट्राइडेंट में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और नतीजा ये है कि म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। 30 अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 3.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 4.95% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 6.92% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 6.31% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 8.55% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 6.19% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 9.09% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें
तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 43% की उनकी होल्डिंग मंथ और बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 14% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 0.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 12% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ज़्यादा करके जो म्यूचुअल फंड उनका निवेश बढ़ा है। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप का भी 0.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का उनकी होल्डिंग भी 5.95% मंथ ऑन बेसिस बढ़ी है। 2 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग करे, बाकी सभी म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। इंडिया के बड़े बड़े बैंकों ने निवेश किया है, बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, ये स्टॉक कमाल कर सकता है। चलते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी BPCL। तो 599 पर स्टॉक की प्राइस है, 2.68% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब ये PSU स्टॉक 1:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 22 जून 2024। साथ में 21 रुपये का कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो काफ़ी शानदार मौका है, अभी रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, आप दाव लगा सकते हैं। BPCL ये सरकारी कंपनी आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, मार्केट कैप 1,26,739 करोड़ के आसपास है। इसका P रेशियो मात्र 4.72 है, PB रेशियो 1.67 है, इंडस्ट्रीज P 14.86 है, यानी अपने इंडस्ट्रीज के P मुकाबले इसका P रेशियो काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 है, ROE 3.51% है और EPS 123 के आसपास है और 3.54% का शानदार डिविडेंड कंपनी देती है। बुक वैल्यू 348 की है और फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, काफ़ी बेहतर परिणाम है, दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।